सो हे गाइस वेलकम बैक फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स है ना वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, मतलब तुम पहले उसे देख लो, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, उससे पहले हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही होती है और यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं ना वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। बट यहाँ पे हम जितने भी बच्चों को देखते हैं वो काफी अजीब सा फेस बना के खड़े होते हैं, मतलब मानो उन्होंने किसी भूत वूत को देख लिया हो। एंड वेल इसके बाद हमें साकू आयातो और ओसामी को दिखाया जाता है जो कि यार एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो ओसामी होता है वो बोलता है कि यार ये बारिश का सीजन कब खत्म होगा, मतलब कि यार मेरे सॉक्स भीज गए, मेरी यूनिफॉर्म तक गीली हो गई, मुझे ये सच में बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे आयातो ये बोलता है कि हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड तभी यहाँ पे साकू बोलता है कि अरे अभी अभी तो ये शुरू हुई है, मतलब तुम अभी से इसे कैसे खत्म करने की बात कर रहे हो। और ये लोग बात करते करते पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है बट रेंतारो कहाँ पे है। एंड सडनली हम देखते हैं कि भाई रेंतारो ना गेट पे खड़ा होता है और इसने काफी अजीब सी शकल बना रखी होती है। जिसके बाद ये बंदा रूम के अंदर आता है और ये तीनों से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बट भाई इसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी होती है ना कि इन तीनों की फट जाती है कि भाई अब इस बंदे को क्या हो गया। और यहाँ पे जो साकू होता है वो बोलता है कि रेंतारो तुमने अभी भी अपना ये ब्लेजर क्यों डाल रखा है, मतलब आज तो हमें समर यूनिफॉर्म पहन के आना था। तो यहाँ पे जो ओसामी होता है वो भी साकू को बोलता है कि यार तूने भी कुछ ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मतलब मुझे थोड़ी ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने पहन लिया। एंड तभी यहाँ पे आयातो बोलता है कि यार मुझे समर यूनिफॉर्म से याद आया, जो क्योका स्कूल है उसमें भी तो लड़कियों ने अब अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दिया होगा। एंड तब तक पीछे से यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जो अपना रेंतारो होता है ना उसने अपने बैग के सारे बुक्स वगैरह गिरा दी होती है। और ये देख के इन तीनों की और फटती है कि भाई इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। बट इनमें से पूछता कोई नहीं है और ये तीनों अपने में ही बोलते हैं कि क्या हमें रेंतारो से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो जो साकू होता है वो बोलता है कि अरे नहीं, मतलब अगर उसके साथ कुछ हुआ होगा ना तो वो हमें खुद बता देगा। और तभी हम यहाँ पे रेंतारो को देखते हैं और भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इतना अजीब बिहेव इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसे अभी कल की बातें याद आ रही होती है, मतलब वोगरी और इसके डेट की बातें। ये बंदा अभी तक वोगरी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा होता है और ये बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे तीनों एक साथ बोलते हैं अरे तुम सोच क्या रहे हो, मतलब कुछ तो बोलो। एंड तभी यहाँ पे ये तीनों ना इससे फिर से बात करते हैं और यहाँ पे तभी ओसामी होता है वो बोलता है रेंतारो मैं सोच रहा था कि अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्यों ना हम तुम्हारे घर पे आके पढ़ाई करें, मतलब कि आज तक हम कभी तुम्हारे घर पे नहीं गए। तो रेंतारो कहता है क्या मेरी जगह पे, मतलब भाई बंदा ये सोच रहा होता है और थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस सा होता है कि अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं, मतलब ये तो सच ही बोल रहे हैं, मैंने आज तक कभी भी इन्हें अपने घर के या फिर फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ये काफी चीजें सोच रहा होता है। बट तभी यहाँ पे ओसामी बोलता है अरे नहीं कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें दिक्कत है ना तो हम मेरे घर पे जा सकते हैं, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम बस हमारे घर पे आ जाना। फिर यहाँ पे रेंतारो बोलता है अरे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सैटरडे को हम मेरे घर पे पढ़ाई करेंगे। और ये सुन के ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाते हैं। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये तीनों रेंतारो के घर पे आ चुके होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं ये चीज देख के कि जो रेंतारो की फैमिली है ना वो एक केक शॉप रन करती है और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं, मतलब कि वो काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं कि अरे यार यहाँ पे इतनी सारे केक्स रखी हुई है जो कि हमने आज तक देखी भी नहीं है। और फिर वो रेंतारो को बोलते हैं कि यार तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, मतलब कि तुम्हारी फैमिली एक बेकरी रन करती है, ये कितना कूल है। और इतना सुनते ही रेंतारो को पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे लोग उसे कहा करते थे कि इसकी फैमिली एक बेकरी रन कैसे कर सकती है। बट वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेंतारो की मदर आ चुकी होती है और यहाँ पे वो अपने आप को इन सबसे इंट्रोड्यूस करती है और यहाँ पे ये तीनों भी रेंतारो की मदर से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे रेंतारो की माँ बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम सब यहाँ पे आए, तो तुम लोग इसे अपना ही घर समझना और अपने आप को कंफर्टेबल रखना। एंड वेल ये लोग काफी सारी बातें करते हैं बट तभी यहाँ पे जो साकू होता है वो रेंतारो की माँ को कुछ देता है और बोलता है ये हम आपके लिए लेके आए हैं। तो रेंतारो की माँ उसे ले लेती है और वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर यहाँ पे जो रेंतारो की मदर होती है ना वो रेंतारो को बोलती है तो तुम इन्हें अपना घर क्यों नहीं दिखाते हो। तो रेंतारो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इन्हें अभी दिखा देता हूँ। जिसके बाद रेंतारो इन्हें अपने घर के अंदर ले जाने लगता है और भाई यहाँ पे ओसामी होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। एंड तभी यहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो रेंतारो की मदर होती है वो यहाँ पे अपने वर्कर्स से आके कहती है कि आज मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और ये सुनते ही यहाँ के वर्कर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये कभी काम छोड़ के अपने घर पे गई हो। और फिर यहाँ पे भी सबको पता चलता है कि जो रेंतारो है वो आज पहली बार अपने फ्रेंड्स को लेकर घर पे आया है और ये सुन के ये सब भी कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो फाइनली अब अपने सभी दोस्तों को लेके अपने रूम में आ चुका है और वो सबके सब रेंतारो के रूम को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यार सच में ये रूम कितना कूल है। एंड तभी इन तीनों की नजर रेंतारो के बचपन की फोटो पे जाती है और वो बोलते हैं अरे रेंतारो ये तो तुम हो ना यार, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो और शायद ये तुम्हारा बड़ा भाई है। हाँ हो सकता है क्योंकि ये तुम्हारी तरह ही दिख रहा है। और ये लोग अभी यही सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो रेंतारो की मदर होती है वो यहाँ पे रेंतारो को नीचे से बुलाती है और उसके बाद रेंतारो देखने जाता है कि आखिर हुआ क्या है। एंड वो जैसे ही स्टेयर्स के पास जाता है वो देखता है कि नीचे से वोगरी और सुबारू ऊपर आ रहे होते हैं और ये देख के रेंतारो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है वोगरी सान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बट तभी यहाँ पे नीचे से रेंतारो की मदर आती है और वो बोलती है मुझे पता चला कि तुम सब अच्छे खासे दोस्त हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सबका यहाँ पे मीटअप करा दिया जाए। वेल आंटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है यार। और यहाँ पे जो वोगरी होती है वो फिर से रेंतारो से माफी मांगती है कि मतलब हम ऐसे ही आ गए और सुबारू भी बोलती है कि हाँ हमें भी माफ करना, हम तो यहाँ पे बस केक
केक लेने के लिए आए थे, मतलब तुम्हारी मदर की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो रिंतारो बोलता है कि अरे कोई ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेल इन सबसे पहले जो सामी होता है वो बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे अपना ही घर समझो। जिसपे साको बोलता है अबे गधे, ये तेरा घर नहीं है, मतलब तू अभी ना खुद दूसरे के घर में है, तो तू ये बात कैसे बोल सकता है। तो रिंतारो की माँ ये सब सुन के काफी ज्यादा हंसने लगती है। वो बोलती है कि अरे कोई ना, तुम सब इसे अपना ही घर समझो और एकदम कंफर्ट फील करो। और इसके बाद रिंतारो की जो माँ होती है वो इन लड़कियों से भी बात करती है और वो इन्हें भी यही बात बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो रिंतारो होता है वो यहाँ पे वोगड़ी को देख के फिर से पास्ट की बातें याद करके कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। और यहाँ पे जो रिंतारो की माँ होती है वो रिंतारो को देख के समझ जाती है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि जो रिंतारो की माँ होती है वो यहाँ पे जो लंच होता है ना उसको प्रिपेयर कर रही होती है और यहाँ पे उसामी और आयातो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। एंड यही दूसरी तरफ हम वोगड़ी को देखते हैं जो कि भाई कुछ ज्यादा ही टेंशन में होती है, मतलब कि वो बार बार सुबारू से ये पूछ रही होती है कि जरा ये बताना कि मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना, मतलब मैं अचानक से यहाँ पे आ गई ना, मैंने अपने बाल सही करे ना ही कपड़े, मतलब मैंने कुछ भी सही से नहीं पहना है, तो क्या मैं क्यूट दिख रही हूँ। तो बोलती है हाँ यार तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। और भाई सच में ये बंदी इस टाइम में ना कुछ ज्यादा ही क्यूट दिख रही होती है, मतलब हद से ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लंच होता है वो प्रिपेयर हो चुका होता है और यहाँ पे सब लंच करना स्टार्ट करते हैं। और जो इसकी माँ होती है रिंतारो की, वो बोलती है चलो तो फिर ठीक है, तुम सब यहाँ पे फूड को एंजॉय करो, मैं नीचे जा रही हूँ और खाते हुए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सब खाना खाते हैं और भाई इन्हें ना खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहीं पे खाते खाते जो उसामी होता है वो बोलता है कि रिंतारो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो रिंतारो बोलता है कि हाँ बताओ क्या पूछना है। तो वो बोलता है मैंने जो तुम्हारी बचपन की फोटो देखी उसमें तुम्हारे बाल काले थे और ना ही तुमने पियर्सिंग करी थी, तो आखिर तुमने ये कब करा और क्यों करा। तो यहाँ पर रिंतारो थोड़ा सोचता है। तभी यहाँ पे देखते हैं जो वोगड़ी होती है ना वो भी बोलती है कि हाँ मुझे भी ये बात जाननी है। तो यहाँ पे उसामी बोलता है चलो अब तो वोगड़ी को भी जाननी है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो रिंतारो बोलता है कि हाँ ठीक है। और भाई अपना बंदा यहाँ पे थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है कि ये सब सुन के तुम्हें थोड़ी हंसी आएगी। तो उसामी बोलता है अरे कोई नहीं तुम बताओ तो सही। तो यहाँ पे रिंतारो बोलता है ये एक काफी डम डिसीजन था, मतलब जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था ना तो मेरा कोई दोस्त नहीं था और उस समय मैं ऐसे हेयर और पियर्सिंग को काफी ज्यादा एडमायर करता था, बस इसीलिए मैंने ये करवा लिया। तो वो बोलते हैं कि यार ये तो काफी ज्यादा क्यूट रीजन है, मतलब तुमने बस ये सोच के ये करवा लिया। तो वो बोलता है हाँ। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं एक और रीजन है। और फिर वो बताता है कि पता है जब मैं बच्चा था तब मेरी फैमिली ना एक रेस्टोरेंट में गई थी और जब मैं वहाँ पे गया ना तो उन्होंने मुझे केक सर्व करा। और तुम्हें पता है मैं जब छोटा था तब मैंने बहुत सारी केक खा रखी थी और केक से मेरा मन भर गया था, बट उस दिन जब मैंने वो केक खाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वैसा टेस्ट मुझे आज तक कभी किसी केक से फील नहीं हुआ था। और मैं ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर ये केक बनाया किसने होगा। और वहाँ की जो जगह थी वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी, मतलब ओवरऑल उस जगह पे बैठ के केक खाना किसी ट्रीट से कम नहीं था। एंड तभी मेरी नजर वहाँ पे किचन में पड़ी और मैंने उस बंदे को देखा जो कि केक बना रहा था और मैंने नोटिस करा कि वो जो बंदा था उसने भी ब्लॉन्ड हेयर और पियर्सिंग करा रखी थी और वो बंदा काफी खुश नजर आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करा लूं तो शायद मैं भी काफी खुश रहूंगा। और सच बताऊं तो मैं उस बंदे से उस समय थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। विल इसके बाद जब मेरे पेरेंट्स घर आ रहे थे तो मैंने अपने पेरेंट्स से पियर्सिंग और ब्लॉन्ड हेयर कराने के लिए बोला और उन्होंने मुझे सीधे हाँ कर दिया। और वो ना मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि आज तक मेरे पेरेंट्स से मैंने कुछ भी नहीं बोला था। और तुम्हें पता है इसके बाद बहुत ही ज्यादा उल्टा हो गया क्योंकि जब मैं मिडिल स्कूल में गया तब मेरे से कोई नजर भी नहीं मिलाता था, मतलब मुझसे और लोग काफी ज्यादा डरने लगे थे। और इतना कहकर रिंतारो हंसने लगता है एंड सडनली वो बोलता है मुझे माफ करना, लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुम लोगों का मूड भी खराब कर दिया। तो यहाँ पे जो उसामी होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन गधों को तुमसे दोस्ती करने में दिक्कत थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम मुझे काफी अच्छे इंसान लगते हो। और रिंतारो को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे जो वोगड़ी होती है ना वो भी यही बात बोलती है कि हाँ मुझे भी रिंतारो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम काफी अच्छे इंसान हो और मुझे काफी खुशी है कि मैं तुम जैसे इंसान की दोस्त हूँ। और ये सब सुनकर रिंतारो काफी अच्छा फील करता है। और यहाँ पे जो वोगड़ी होती है वो वापस से इन सभी को खाना सर्व करती है। एंड यहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो रिंतारो की माँ होती है वो चुप के सारी बातें सुन रही होती है। एंड यहाँ पे फिर से मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रिंतारो की मदर होती है ना वो अपने ईयर को पियर्सिंग करा रही होती है और उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि आखिर तुमने ये पियर्सिंग क्यों कराया। तो यहाँ पे जो उसकी मदर होती है वो बताती है कि देखो मैंने रिंतारो को आज से पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था और उसने जब हमसे पियर्सिंग कराने की बात कही ना तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आज पहली बार उसने खुद से कुछ मांगा है, तो मैं ना कैसे कर सकती थी। और मुझे लग रहा था कि वो शायद इसलिए हिचकिचा रहा है कि हमने कभी पियर्सिंग नहीं कराई क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं ही कराती हूँ ताकि रिंतारो इसके बारे में दोबारा कभी ना सोचे। तो जो रिंतारो का फादर होता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो, शायद वो टाइम जल्दी आएगा जब रिंतारो ये रियलाइज करेगा कि तुम उसके लिए कितना केयर करती हो। तो रिंतारो की जो मदर होती है वो बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो इसके बारे में केयर ना भी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वो खुश दिखना चाहिए। एंड तभी यहाँ पे जो सीन होता है ना वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रिंतारो की मदर होती है वो यहाँ पे काफी सारे केक्स लेके आती है और जो उसामी होता है भाई वो केक्स देख के तो भाई पागल हो जाता है। वो बोलता है क्या सच में ये सब हमारे लिए है। तो रिंतारो की माँ बोलती है हाँ बिल्कुल ये सब तुम लोगों के लिए है, तुम लोग इसे आराम से खाओ बिना किसी दिक्कत के, मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और भाई यहाँ पे वोगड़ी तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही होती है, वो भी रिंतारो की माँ को काफी ज्यादा थैंक्स बोले जा रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब केक के लिए। एंड इतना कहकर जो रिंतारो की मदर होती है वो वहाँ से जाने लगती है। एंड रिंतारो तभी अपनी माँ को फॉलो करता है और उन्हें रोकता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब मेरे लिए और
मेरे दोस्तों के लिए करने के लिए, जिसके बाद उसकी मदर बोलती है अरे कोई नहीं, इतना तो मैं कर सकती हूँ। एंड इतना कहकर रिंतारो वहां से चला जाता है। बट फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो रिंतारो की मदर होती है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।